सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 24 श्रृंगार ग्रंथ चौपाई नंबर 80 और 79 में कहा हुकुम बेहोश ना करे, हुकुम जरा जरा दे लज्जत। शिवराज जी महाराज दिव्य परम धाम अपनी परातम श्याम जिनोंग सुंदर सात और परम धाम के अंदर 25 पक्ष परम धाम जिसमें विशेषताएं हैं, नरमाई है, चेतनता है, खुशबू है, कोमलता है। इन्हीं सभी सामग्रियों को, विशेषताओं को रग रग जो है हमें ध्यान चिंतन चितौनी द्वारा उसी में रमना है और उसी में झीलना है। और जैसे वेदांत सूत्र में ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं देखना, ऐसा बोलते हैं। तो ये क्षर ब्रह्मांड के अंदर जो स्वप्निक चैतन्यता है, जो उसी में ध्यान, ब्रह्म निराकार है ऐसे लोग बोलते हैं। और निराकार साकार में हुआ तो पेड़ पौधे नदी नाला जानवर सब ब्रह्म का ही विग्रह स्वरूप है। लेकिन सुखदेव महाराज ने कहा कि मैंने भगवान का स्थूल स्वरूप का भी वर्णन किया और सूक्ष्म स्वरूप का भी वर्णन किया। सूक्ष्म स्वरूप आत्मा, स्थूल स्वरूप ये जो बाहर जो आकार दिख रहा है। लेकिन परमहंस लोग जो है इसको स्वीकार नहीं करते हैं। अमुनि भगवत रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चिता। विपश्चिता मतलब ज्ञानी लोग, ये माया से उत्पन्न होने से ग्रहण नहीं करते हैं। इतना तो बोल दिए, आगे क्या? तो परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी का हुक्म से अक्षर ब्रह्मा का मन अव्याकृत का भी मन अपर प्रणव पर प्रणव जो है वो सपना में चले जाते हैं। तो अक्षर का मन अव्याकृत स्वप्ना ब्रह्मांड में अशुद्ध मन से सृष्टि परक उनका वृत्ति से वो जड़ बनते हैं और वो शुद्ध मन द्वारा वो चेतन बन करके 1000 वर्ष तक तैरता रहा। हिरण्यगर्भ में अंडा का फोड़कर बाहर आया तो अपने आप को न जानने पर असत सा माना। और जैसे एक हम बहुश्याम कहा तो हिरण्यगर्भ से यामे माँ विष्णु मन थे त्रिगुण ताते तेरे सर्व उत्पन्न होकर के स्वप्निक मन का विस्तार हुआ। उसी को संसार में चेतन नाम दे करके ब्रह्म शब्द दे दिया। लेकिन जागृत से देखा जाए तो अक्षर ब्रह्मा का मन का विस्तार है। जैसे मेरा सपना मेरा मन का विस्तार है, लेकिन स्वप्न के लिए मन ही ब्रह्म हो गया, इसीलिए मनो ब्रह्म। प्राण जी ने मन को भी ब्रह्म बोलते हैं। कहाँ? खेल में, संसार में। किसका मन को? अक्षर का मन को। कौन सा मन को? स्वप्न का मन का भी ब्रह्म बोलते हैं। इसीलिए सो तेता ही बोल लिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। तो प्यारे सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, श्रृंगार ग्रंथ के श्रोता हैं आप। कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए और बस परब्रह्म परमात्मा का हुक्म, सारा चीज हुक्म की कारीगरी है। अब ब्रह्मात्माओं को उस परम धाम का आनंद खेल में देना है। इसलिए हुक्म क्या करता है? थोड़ा 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 करके अपना लज्जत, अपना हकीकत, अपने सारी खजाना को पिलाते, प्रेम से पिलाते और बेहोश ना करे। लेकिन अगर प्रेम तो ऐसी चीज है बेहोश कर देता है, लेकिन हुक्म बेहोश होने नहीं देता है। बेहोश हो गया तो फिर मजा ही नहीं आएगा। इसलिए हुक्म जरा जरा दिल, हुक्म चाहता है कि आत्माओं को पाई पाई का आनंद दें, परम धाम एक एक हिसाब का आनंद दें, ऐसा उनकी इच्छा है। इसलिए हुक्म जरा जरा दे लज्जत, जरा जरा पल पल
परम धाम की तरफ से एक एक कण कण का आनंद देना चाहते हैं, और समय के हिसाब से एक एक क्षण क्षण में हिसाब आनंद ही आनंद में रखना चाहते हैं। हुकुम जो बेहोश नहीं करता है, हुकुम पनाह करे शबरूहना, हुकुम परमात्मा का ही हुकुम है, अपने पनाह में रख, अपने दया के तले रख करके बहुत संभाल संभाल करके, हुकुमे जानी जात निशवत, हुकुमे जानी जात निशवत, मेरे संबंधी मेरे आत्माओं को मैं मेरा प्रेम पिलाता हूँ करके बहुत संभाल संभाल करके प्रेम देते हैं। तो यही चीज जो है सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज में उसको उन्होंने इंद्रावती आत्मा, तो इंद्रावती आत्मा धाम की करके एकदम बिछाने का आसन लगा लगा करके प्यार से खींची बड़ी आंसू वाली ने कहा, कभी रो रो करके, कभी, क्योंकि ज्यादा एक ही साथ गाली देने से भी वो जीव टिकेगा नहीं। तो कितना प्रेम से, यही जागने का क्रम देखो, आते 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 तो कलश ग्रंथ में कहा, दुख न देव फुल पाखड़ी देखो शीतल नैन, तो कैसे जगाए, तू अपने जाग नहीं देख, तो कहे तेरे को धन्य कैसे जगाए करके वो भी याद दिलाते हैं। इंद्रावती अपना अपने आप को हो, अब ऐसा आनंद देना है, तो जागने का प्रक्रिया बदल देते हैं। इसी तरह अपने ऊपर धनी की कृपा अपने अपने जमाने में घटा के देखें, किस तरह से धनी ने कहाँ बैठ करके किस तरह से जगाया, प्रेम से जगाए होंगे, डांट करके जगाए होंगे, थप्पड़ लगा के जगाए होंगे, कुछ जिम्मेदारी दे करके जगाए होंगे, अनेक जुक्ति अपनाए होंगे। इसलिए हुकुम पनाह करे सबर, यही है अपने तक पनाह, वो मूल मिला में रख करके देखा है, बोलना ये सब सरल है, यहाँ प्रैक्टिकल शरीर में यहाँ कैसे जगह है उसको मैं जान, ये सब के पीछे क्या है, इतना प्रेम है, हुकुम जानी जात निस्बत, मेरे संबंधी आत्मा है, मैं लॉन्ग लॉस्ट फैमिली, बहुत समय से खो गए थे मेरी आत्मा, इसलिए वो प्यार से गुरुजन घर घर आते हैं। गुरुजन संभाल संभाल करके जगाते, चाहे खुदा बना के देखो चाहे इंसान बना के देखो, नजर अपनी अपनी, बस उसमें राजहंस जो है उसको अंदर का प्रेम को निकालते, हंस जो है दूध पानी को अलग कर देता है, बगुला जो है ध्यान तो लगाता है लेकिन माया का ध्यान, कौआ तो हल्ला ही करता है। इसीलिए फिर उसी में काग और कोयल बैठे एक ही डाल, बोली से पहचानी ये कोयल ये काग, सेवा भाव से पता चलता है कि ये जानी जात निस्बत, धनी को हमको खेल देखा होने का अमति पहले ही पता रहे, जानी धनी को कार्य से पता चला कि कितना प्रेम करते हैं। इस तरह से अब क्या हुआ, प्याला हुकुम पिला, वही प्याला सरूप साहेब का एक एक चौपाई, प्याला एक एक चौपाई, एक एक शब्द, एक एक लिटी, एक एक शब्द, ऐसे करते 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 एक बार श्री राज बोलते ही बेहोश, एक बार पीयू लास्ट, एक बार धनी लास्ट, ऐसा कर देते हैं। जबकि संत ऐसे भी हुए संसार में, जयराम जी के बोलते ही बेहोश हो गए। हमें तो ऐसा 18 दरबानी में कितने बार लाडलियां लाहुत की हो मेरी वासना तुम चलो आगे में पार है, कितने शब्दों से संबोधन किया। ये सब प्याला हुकुम पिला वही, एक एक प्रसंग को पिला रहे हैं। पिलाने का मतलब खिलाने का नहीं बोला, खिलाने में चबाने का झंझट है, पिलाने में तो बस तैयारी माल है। सरलतम सब कुछ तैयार करके प्याला
पिलावे, करे हुकुम रखो पाता है, और पिलाते समय रक्षा सुरक्षा हुकुम सुरक्षा देकर। तो ऐसा है ये नेक्टेरियन ब्लिस, ये ब्रह्मानंद रस ऐसे है कि ये जीव फट जाता है, वो उठा ही नहीं पाएगा इसका लोड, लेकिन हुकुम रखो पा यानी रख रहे हैं। कभी कभी लोग एक अप्रिय घटना के लिए अपने आप को आक्रोशित करते हैं, और अपने आप को बहुत तकलीफ देना चाहते हैं, अपने आप को पीड़ित करना चाहते हैं। लेकिन संजोगवश आत्मादेव ब्राह्मण भी मरने जा रहा था, बीच में गुरु मिल गया, गोकर्ण ने समझा करके सत्संग में भेजा। ऐसे हमारे जीवन में गोकर्ण, तो अगर राज जी महाराज उस हाथ से उठा करके परमधाम का परात्म पहुंचा दे, उस समय में कैसा आनंद आता होगा। तो क्या बोलेगा वही खुद, हे राज जी अच्छा हुआ आपने उस समय में बचा लिया, नहीं तो ये शरीर फिर पता नहीं कहाँ पहुंचता, और फिर ऐसी वाणी ऐसा जीवन नहीं मिलता करके उस समय में बार बार हे राज जी हे राज जी हे राज जी बोलते रहे। अब ये भी हुक्म ही। तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, ब्रह्म सृष्टि दूसरों को देख करके जग जाते हैं, ईश्वरी सृष्टि दूसरों को उपदेश सुन करके जग जाते हैं। जीव जो है भोगाने पर भी नहीं समझते। अब उसमें अपने आप को, एक राजा के राजकुमार था और एक मंत्री का पुत्र था, और एक उसी दरबार में जो लकड़ी फाड़ने आता था आसपास में काम करने को, उसी का लड़का भी था। तीनों मिलकर के, राजकुमार, मंत्री का पुत्र और ये तीनों मिलकर के चोरी करने गया, पकड़ में आ गया। राजा ने पता चला, हाकिम को पता चला, तो तीनों को हिरासत में ले लिया। पूछा अपना अपना परिचय, ये तो राजकुमार है, और ये मंत्री का पुत्र है, और ये हुटकटर है। तो लकड़ी फाड़ने वाला को एक तमाचा मारा और बोला कि तेरे को ऐसा चोरी करता है। मंत्री का पुत्र को डांटा, मंत्री का पुत्र होकर के ऐसा। राजकुमार की बारी आई, हाकिम ने ऊपर से नीचे तक देखा और एक मुस्कान दे करके भेज दिया। हल्ला हो गया, पक्षपाती हाकिम, राजा का पुत्र को तो छोया तक नहीं, डांटा तक नहीं, और हमारा गरीब का लड़का को तो थप्पड़ मारा। आंदोलन हुआ, सब लोग ने दरबार घेर लिए। तो ठीक है, मैं फिर डबल न्याय करता हूँ, जाओ वो थप्पड़ खाने वाला को लेके आओ। ढूंढते गए, वो तो दूसरे की खिड़की में आधा घुस चुका था, दूसरे की खिड़की में गया, वहां से पकड़ के ले आए उसको। और मंत्री को पुत्र को लेने गया तो वो तो हॉस्पिटलाइज, उतना गाली किया था, तो उसको इतना मतलब अपने आप को इतना कोसा उसने, वो बिल्कुल बीमार हो गया, तो हॉस्पिटल में। राजकुमार कहाँ गया था, वो तो लटक चुका था, वो तो मर गया। तो बोला हाकिम को, लाओ न्याय अन्याय क्या करना है। थप्पड़ खा के जीव सृष्टि फिर गलती करता है, और ईश्वरी को थोड़ा सा बोलने से उसको इतना ग्लानि हो जाता है कि मंत्री का पुत्र बीमारी हो जाता है। ब्रह्मा आत्मा जैसे राजा को तो एक बार नीचे जो ऊपर देखा था, वो उसको तो काम ही बन गया, वो तो संसार जीने ही नहीं चाहे। ऐसे ही संसार में तीन सृष्टि, ज्ञान यही है, तारतम ज्ञान है, लेकिन कौन किस ढंग से ले रहा है। इसलिए अपना दर्जा कौन है, पतिव्रता में भी तीन दर्जा होता है। धनी चले चले, कोई चिता में चले, कोई जीवन भर उनके नाम पर रहे, अब कौन सा है। इसीलिए
ये सब डिपेंड करता है जीव जो है ना, वो जीव 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 वो कितना तपस्वी है और कितना सेवा से कैसे जीव पवित्रता। ये जीव का ही 3 दर्जा है। वो सुरता तो अब वो सच उसको सुरता को राजी महाराज की कृपा ये है कि सुरता को कैसे जीव में डाल देंगे, ये वाली बात है। सुरता तो सब बराबर है परात्म, लेकिन कैसे पात्र मिलता है उसको। अब राज्य के हुक्म से उसको पात्र जो मिला, उसके बाद राज्य ने खाली पात्र ही नहीं दिया, ज्ञान भी दिया है और सब कुछ मिल गया है। अब आगे ये किस तरह से अपने को, इसलिए राज्य कहते हैं प्याला हुक्म पिलावई करे हुक्म रखो पाता है, उसको रक्षा कर देंगे। ना तो इन प्याले की बोए से ये तारतम ज्ञान के सुगंध से तब ही अरवा उड़ जाए, लक्षण तो ऐसा है, तब वहीं अरवा उड़ जाए। राजा का पुत्र तो लटक ही गया, ऐसा कर रहे, लेकिन धनी लटकने ही नहीं देंगे उसको। राजा को लटक ही गया दृष्टांत ये बोल रहा है, लेकिन लटकना सरल है। अगर वो राजा का पुत्र बस शरीर रखता तो उसको कितना तड़पन से जीना पड़ता। बस वो तड़पाने वाला काम, वियोग का दुख जो है देखने आया था, तो ब्रह्म सृष्टि को वो दिखा करके ही छोड़ेंगे। उसमें अलग मजा है। इसीलिए एते सुख तेरे विरह में तो कौन सुख उसी विहार। उसके लिए विरह के अग्नि ही चाहते ब्रह्मात्मा, और ये विरह में ही संयोग है। ऐसा विरह में जितना संयोग होता है ना, संयोग ही उतना संयोग नहीं होता। इसलिए विरह में जितना नजदीक होते हैं उतना संयोग में नहीं होता। 8-10 साल बाद अरे गले मिलेंगे थोड़ी देर, कितने दिन मिलो, कितने देर मिलोगे गले, आए अब आधा घंटा लटकेगा तो गरीब हो जा भाग। 10 साल मिले करके लटकते रहो, कितने देर लटकोगे। उसके बाद बस बसो, खाना साना खायो अरे थाल चाहिँ आफै मोलो ल भन्छ थाल्छ। त्यहाँ खाना वाना खाने थाल चाहिँ आफै मोलो है, बुहारी पनि माइत गएको है भन्छ। त्यहाँदेखि लडाइँ सुरु। इसलिए संयोग नभागे राम्रो, योगमै आनन्द है। ना तो इन प्याले की बोए से तब ही अरवा उड़ जाए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन होने नहीं देंगे। राजा का लटक ऐसा लटक नहीं देंगे। ब्रह्म सृष्टि हो तो लटकेगा भी नहीं और ऐसे इच्छा रखेगा भी नहीं। उसको तो तड़पन की बात समझ गए धनी, ये तड़पन के पीछे कितना मुझे याद करते हैं मुझे मालूम है करके तड़पन के उस पार धनी का दर्शन करते हैं। ऐसा नजर ब्रह्म सृष्टि को होता है। ये प्याला तारतम का समझ रूपी प्याला, परम धाम रूपी प्याला, प्रेम रूपी प्याला कब हो न कब हूं कब हूं कि ना पिया, किसी ने भी अभी तक पिया ही नहीं। स्वर्ग का पिया है, वैकुंठ का पिया है, लेकिन स्वलीला द्वैत परम धाम का कुछ नहीं। हम रूहें आइया 3 बेर, हम खेल में 3 बार आए, ब्रजराज जागा नहीं। इसलिए ये प्याले पहले तो पिए श्री कृष्ण के जमाने में, ब्रजमंडल ने पिए, जरूर पिए। उठता बेसता राम तारे बाला, चित्त थिते अलग न थाए, है वो कैरेक्टर। लेकिन हुआ क्या, जो हम थे बिचान देव। लेकिन क्यों क्यों इतना क्यों इतना बेहोशी आ रहा है वो पता ही नहीं, अंधेर में ही पिए। ब्रज वाली बात हो। अब जागनी का ब्रज भी है सदगुरु के जमाने में 313, पिए सो पिए, इंद्रावती आत्मा भी उसी भी है। लेकिन जैसे सदगुरु के शब्दों से पिए इंद्रावती, अब एक खुद धनी ने अपने ही मुख से ब्रह्मानंद रस पिलाए तो इंद्रावती कहती अरे सदगुरु के रस
ना, अगर उस रस में, अगर उसी रस में मैं छूट जाता तो ये रस चुक जाता। इसलिए अब तो ऐसा पिलाने लगे वाणी द्वारा कि ये प्याले पिए जाए क्यों जागते, तना तबही जाए बिरचिराए। ये प्याले पिए जाए क्यों जागते, जा ब्रज में पिए, अज्ञान अंधेर में पिए, संबंध का परिचय भी नहीं पिए। अब संबंध लगने के बाद ये पिया ही नहीं जाता है, और तो पिए तो जग ही जाता है, पर आत्मा में उठ ही जाते हैं, ऐसा है ये। लेकिन उठने भी नहीं देंगे, भूलने भी नहीं देंगे। अब ये प्याले पिए जाए क्यों जागते, जागृत में कैसे पिया जाता है, वो तो जग ही गए, लेकिन जग आएंगे भी नहीं। इसीलिए तना तब ही जाए चिराए, वो तो शरीर उसे फट जाता है, इसीलिए जगा कर भी पीने नहीं देंगे। इसलिए बोए भी ना सह सके, सुगंध ही तो नहीं सहन कर सकते, तो प्याला क्यों पिया जाए, एक एक चौपाई का एक एक आनंद कैसे पिया जाए। लेकिन हुक्म जो प्याला दे वही सो संज में पिलाए। इसलिए हुक्म क्या करता है, पता थोड़ा बहुत विराट देता है, उसके बाद एक बार घर भेज देता है, फिर बीतक, फिर एक बार घर भेज, फिर सुगंध दिया, फिर ऐसा करके देता है, फिर प्रचारक बना देता है, एक दो माला पहना देता है, फिर अब उसके बाद क्या करता है, हाँ बहुत सुंदर चेहरा देख करके भेज देते हैं, ताकि कथाकार, कथा तो मन परे कथाकार अजय मन परे हो, त्यसले अब के गर्ने हो, सन्जय में पिलाएमा कति पिलाउँदा चाहिँ थामिन्छ। तो बहुत परीक्षा करते हुए देते हैं। इसलिए पूरी मस्ती ना हुक्म दे, वहीं पूरी मस्ती नहीं देंगे, ठीक ठीक देंगे। क्यों, जाने ये समझ करके कि जिन कांच शीशा फूट जाए, ये अंतस्करण रूपी पात्र जो है जिन मत टूटे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं। ना तो नत्र तो ये प्याला, ये परमधाम का प्रेम रूपी प्याला, वाणी रूपी प्रेम रूपी प्याला ऐसा है, ना तो ये प्याला पिए के ये कच्चा वजूद न रखा कि ना, ये शरीर रहेगा ही नहीं, ऐसा है। ओहो, लेकिन रह रहा है। इंद्रावती के ऊपर घटा और सोचो, अब अपने ऊपर तो कहाँ घटा होगा। न यो पिएर फुटोस्, न ये पिएर फुटोस्। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि में ही घटा करके देखो। सो इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है कि पूरी मस्ती हुक्म न दे, वही जाने ये जिना कांचा शीशा फूट जाए। ऐसा नहीं कि मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ कि ये भेज नहीं, फूटने वाला भी है, न जाने झुंड में कौन सुहागिन है। अपने नहीं फुटा करके समय वही थोड़ी करना है, अपना नहीं फुटा तो नहीं फुटा, तो कोई तो होगा फुटने होगा। लेकिन धनी संभाल लेते हैं, पूरी मस्ती ना हुक्म दे, ना तो ये प्याला पिए कि एक अच्छा वजूद न रखा कि ना, पर हुक्म राखत जोरावरी। बहुत हुक्म को भी मुश्किल है रखना, हुक्म को तकलीफ मत देना है। डोरी ले रहा घड़ी घड़ी मर हुक्म को दग दी, हुक्म ने बचाया करके फिर वापस आया, फिर मरने को गया। एक बेचारा लालटेन लेके मरने जा रहा था, अंधेरे में जा रहा है लालटेन लेकर के, पूछा कि भाई कहाँ जा रहा है रात को लालटेन लेकर, मरने जा रहा हूं। मरने जा रहे हो, लालटेन फिर क्यों, रास्ता में सर्प आएगा डसेगा तो, सर्प आकर डसेगा तो,
यार डोरी ले रहा झुंडे से, रस्सी लेकर लटक गया। ओ जल्दी जल्दी उतार, क्या कर रहा है? लटक रहा था। तो फिर डंडे सांस रोक के क्या, फिर आता था जा रहे मंदिर, लटक रहा था, सांस रुकने जैसा हुआ तो फिर काट के उतर गया बोलते। तो ऐसे ऐसे मरना वाला क्या बात करते हैं। एक आदमी आंख बंद करके आईना देख रहा है, कैसा उल्लू है। आंख बंद करके आईना देखता, भाई तू आंख बंद करके आईना क्यों देख रहा है? नहीं, आंख बंद करता है, मैं कैसे देखता हूँ वो देख रहा हूँ बोलते। आंख बंद तक होते समय मैं कैसे देखता हूँ वो देख रहा हूँ बोलते। ऐसे ऐसे लोग होते, हमारा ऐसे कैरेक्टर से परम धाम प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हुकुम को तकलीफ मत देना, हुकुम का परीक्षा मत करना। म झुन्डेस्तो गर्छु, हेरे हुकुम आउँछ कि आउँदैन है। रस्सी लेके दौड़ा, देख लेते हुकुम आता है कि नहीं आता है। बोला है धनी ने हुकुम रक्षा करेगा, देखते हैं। ऐसा होश में रस्सी लेके जाओगे और हुकुम आया तो हुकुम आता धक्का लेगा, जा 2 मिनट पहले ही, 2 मिनट पहले ही लटक। वो स्वतः, इसलिए तो कितने लोग पहाड़ से गिरते हैं फिर भी बच जाते हैं। वो बचाने वाला हुकुम बचाता है, जिसका काम है। और अगर अगर परीक्षा, हुकुम को परीक्षा करना है। लोग गुरु की परीक्षा करते हैं, हुकुम की परीक्षा। हमारे गुरु बहुत दयालु बात है, देखते हैं मैं ऐसा करके गुरु गुरु को परीक्षा करना है। कितने ऐसे लोग होते हैं। ये देखो यहाँ पर गुरु के धर्म को क्या लिखा है, देखो तो यहाँ पर ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमसि, गुरु का लक्षण है। कहाँ गुरु को परीक्षा करे છે ગુણમાં આયા ને છે यो लेखेको गुण अनुसार तपाईँ गुरु होइन, देखेको लक्षण अनुसार तपाईँ गुरुको गमै छैन। श्लोक हो क्या, गुरु को परीक्षा गर्न जाने नहीं। एक विद्यार्थी था पन्ना में, हमारे जमाने में एक महाराज थे वहाँ पर, ये वो पढ़ाते थे। सुना था कि वो लालदासी वितक नहीं तो ब्रजभूषण वितक सिखाते हैं करके बोला। तो वो विद्यार्थी गया, महाराज आप ब्रजभूषण वितक सिखाते हैं, सुनने में आया तो मैं सीखने की इच्छा है तो मैं आपके पास सीखने आया। तो महाराज ने बोला मैं ऐसे ही नहीं सिखाता हूँ, परीक्षा करके ही सिखाता हूँ। तो उन्होंने, मैं भी ऐसे वैसे नहीं सीखता हूँ, परीक्षा करके ही सीखता हूँ। उठ के चला गया। मैं भी ऐसे नहीं सीखता हूँ, परीक्षा करके सीखता हूँ करके वो भी गया। और अभी इधर ये कानपुर कहीं साइड में ज्योतिषी हो गए बैठा हुआ है। परीक्षा करने लगा तो खत्म गया। एक महाराज का कहानी आता है। पहला हस्तलिखित था चौपाई, तो गुरुजी तालीम दे रहे हैं। चौपाई अशुद्ध पड़ता है, चौपाई का उच्चारण शुद्ध नहीं हो रहा। तो फिर बोला एक बार फिर पढ़, चौपाई अशुद्ध सुनाई दे रहा है। शायद चौपाई में अशुद्ध हो गई, क्या करे, सरोजा ले गया, ले आया, देखा चौपाई तो शुद्ध ही है, चौपाई गलत नहीं है। फिर पढ़, फिर वैसे ही पढ़ता है। शुद्ध पढ़, देख के पढ़, शुद्ध ही तो पढ़ रहा हूं, देख के तो पढ़ रहा हूं, पढ़, फिर अशुद्ध पढ़ता है। ये मतलब कस के दिए, जैसे कस के दिया ना, उतने भी इतना किया, शिष्य ने भी कितना किया, समझ में आया? गुरु ने बोला तेरा तो तालीम पूरा ही हो गया, लेकिन इससे पहला जो सीखा था वो भी तेरा जाएगा, भेज दिया। अंतिम श्वास तक चौपाई बचते थे, उतना ही तो करके किसी ने देखा भी नहीं, साथी सर्कल ने भी नहीं देखा, खाली गुरु ने देखा इस चीज, एक दूसरे ने देखा होगा। गया, उसके बाद रहे, बहुत लंबी आयु रहे,
हमने भी उनका दर्शन किया, लेकिन सभी चीज में व्यवस्थित है, लेकिन चौपाई जब खोल के बैठे पूरा अंधेरा। कभी वाणी को उन्होंने प्रचार भी नहीं, खोला भी नहीं, किया तो भी उल्टा पुल्टा, जैसे जीवन में फिर उनको वो दुआ आए नहीं। एक तो खुद गलत कर रहा है, उसके ऊपर भी। तो लक्ष्मीदास बाबा जी इस कहानी सुनाया करते थे, दीनदयाल गुरु जी इसको दोहराया करते थे, और उन व्यक्तित्व को हमने देखा भी और अनुभव भी किया। वो कहानी, वो जो कथाएं तो हमको मालूम थी, लेकिन उनको जाके पूछना ऐसी बात नहीं, वो अपने जागने के लिए बोल रहा, महाराज जी आपने ऐसा ऐसा किया, सुनने में आया, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं पूछने। तो एक किसी प्रसंगवश गुरुजन बताते हैं, तो वो ऐसा परमात्मा से सुनने को मिलता है। वो अपनी जागने के लिए, वो घटना उनको लिए नहीं हुआ है, वो घटना हमारे लिए हुआ है, अपने लिए हुआ है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, हुकुम पर हुकुम राखत है जोरावरी। हुकुम जोरावरी मतलब बहुत संभाल के हुकुम रखता है। इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है, प्याला पिलावे रखे जतन। ये प्रेम का प्याला पिलाने के बहुत जतन से रखते हैं। ये धनी का मेहर है, इंद्रावती का ऐसा महसूस हो रहा है। हुकुम मेहर बारीकियां, हुकुम के अंदर जो मेहर है बहुत बारीकी है। ये मैं कहूं विदा की ना, श्री इंद्रावती आत्मा फांसी का सजाए भाग के निकलना, 40 दिन की यात्रा में क्या खाना क्या पीना, कितने मवासियों ने कितना झगड़ा बचाया, कैसे कहाँ कैसे कैसे आपत्ति से बचाया धनी ने। तो ऐसे ही बहुत संतों के जीवन में है कष्ट होना, लेकिन परमात्मा ने उनके आपत्तियों को वहां पर बचाया है, लेकिन दिया क्या? परमहंस दर्जा दिया होगा एकदम, मतलब संसार से वैराग्य दिया होगा, ठीक है, लेकिन परम धाम को जो प्रेम, जो होश का प्रेम, तो इंद्रावती आत्मा कहती है मुझे ही मिला। क्योंकि शब्दों से पता चलता है कि उनको बहुत, उनके त्याग को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके मेहनत को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन परमात्मा ने मेहर किए तो उनको कहाँ तक के मेहर किए। उस जगह में मुझे तो धनी ने बहुत बहुत मेहर किए कि साक्षात ब्रह्म धाम का खजाना ले करके, इसलिए उसका कीमत भी उसी तरह लेना चाहिए। जितना मेहनत करके दिए हैं, जितना कृपा करके, लेने वालों भी उतना ही जतन से लेना चाहिए। इसलिए गुरु जी दीनदयाल महाराज जी हमको बहुत डांटते थे दोस्त में। उन्होंने इतना बाबा जी को साध करके ज्ञान निकाले हैं। एक एक चौपाई चलने के बाद 125 बार पढ़ना, 125 बार लिखना, इतना श्रद्धा विश्वास से उन्होंने वो चीज उनको मिला हुआ है, अनुभव किए हैं। अब उसको ऐसे ही उड़ा दिया, ऐसे ही उड़ा दिया, इसलिए वो कूदते थे। इसलिए वही चौपाया, क्या करें, प्राण जी बोलते मैं देना तो नहीं चाहता, लेकिन जाक्यो मारो न जगावे, रोकने पर भी नहीं रुक रहा है, धनी की कृपा हो रहा है। इसलिए सुंदर साध जी मैं क्या, मेरे बस में नहीं है, धनी दे रहे हैं, मैं तो रुकना चाहता हूँ, नहीं रुका नहीं जा रहा है, ये परोसा जा रहा है, तो अब क्या करोगे? आपसे आग्रह करता हूँ, धनी से तो मैं ना मत दो धनी करके नहीं बोल सकता, वो तो धनी तो बड़े मेहरबान, तर मैं सुंदर सा से आग्रह करता हूँ, ये चीज ऐसे ही नहीं आया है, इसको थोड़ा सम्मान की इज्जत के साथ जो है मेहनत करके, कीमत करके इसको कृपया अपने हृदय में रखो। हम सुंदर साथ को आग्रह कर सकते हैं, राजी से तो आग्रह नहीं करते, वो तो दया की कृपा, वो तो बाहर है। ऐसा भी जगह जगह आया है। इसीलिए रूहा नजर हमारी, हुकुम मेरा बारी, क्या ये मैं कहूँ विदा की ना, नजर हमारी एक विदा की। अब हमारा तो एक ट्रैक से संभलने में आता है, दूसरा ट्रैक, तीसरा ट्रैक, धनी हर प्रकार से खेल बनाना, शास्त्र देना, कितने एंगल से धनी ने रक्षा की है। हमारे तो नजर एक ही तरह है, सब विदा सुध ना रोहना, आत्माओं को हर प्रकार की खबर नहीं। गाय वस्तु मजा ले चरा लिया, मजा चरा के लिया के मजा रख दिया, वो बैठेगा फुआ बस भूख लगे डुआ खाया, उसको एक भी तक है।
उसी के सामने हमारे में आनंद के लिए कितना सामग्री है, क्या क्या में आनंद अनुभव करते हैं मनुष्य जीवन। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा तो आहा, धनी का हर प्रकार का आनंद लेने की क्षमता उनके पास है। फिर भी इंद्रावती कहती है राजी महाराज अनेक विधा आनंद देते हैं, हमारा तो खाली एक ही विधा का है। इसलिए हुकुम देवे लज्जत, प्याला जेता पिया जाए, प्याला जेता पिया जाए। इंद्रावती आत्मा कहती है ऐसे चौपाइयां होता धनी पता नहीं कहां कहां से पिलाते हैं। मैं तो धनी का नाखून से ले चोटी तक, चोटी से लेकर नाखून तक, मैं तो एक अंग को दर्शन करके बस उसी में। लेकिन धनी वहां से उठा उठा करके अलग अलग, कभी परमधाम के बाहरी परिक्रमा से वर्णन करवाते हैं, कभी अंदर के परिक्रमा से, कभी ओहो अंगों अंगों का, एक एक अंगों का प्रेम का परिचय देते हैं। हर रूहों जतन करे कई विदा, जाने जिन प्याला देवे गिराए। हर रूहों जतन है, धामधनी एक एक आत्मा को ख्याल रखते हैं और पिलाने में, जाने ये समझ करके कि प्याला जिन प्याला देवे गिरा है, ये प्रेम का प्याला जमीन में न गिरे अर्थात अपात्र में न जाए, इसलिए धनी हर प्रकार से हमें पात्र बना रहे हैं। अब देखते हैं ब्रह्मात्मा क्या खेल में किस तरह से है। जीना जेता हजम हो, वही जो जितना हजम कर सकते हैं उतना ही देते हैं। जी होए नहीं बेहोश, ताकि बेहोश ना हो, कितना ख्याल रखते हैं। क्योंकि तब ही फूटे कुपा, ये शरीर रूपी कुपा पात्र जो है कांच का है, 5 तत्वों का है, वो काल माया का शरीर है। ये पहले आए आप लोगों का है ना, विराट में नहीं आया। नरक भोगने का शरीर का नाम क्या है? लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको। जितना कुछ तो जाएगा नहीं, वो अनुभव करता रहता है दुख। और स्वर्ग वैकुंठ का दिव्य स्वरूप माना हुआ है। तो मनुष्य शरीर का जो मर्द लोग, ये काल माया का शरीर है, ये ज्यादा सुख भी अनुभव नहीं कर सकता है, ज्यादा दुख भी अनुभव को नहीं कर सकता है। और अब ऐसे काल माया के शरीर में, इसीलिए तो धीरे धीरे ब्रज का आनंद दिया, रास में ले गए, आधा दिन आधा जागृत कराए, ऐसे करते करते योग माया का शरीर की बात की। धीरे से बोला देखो योग माया का शरीर में भी इतना आनंद है, तो परात्म के शरीर में कितना, अंदाज करो, करे संभाव संभाल करके। तो संसार में, संसार के 5 तत्व के गुरु, जो गुरु साक्षात पर ब्रह्म आए हुए हैं, उनके हृदय में भी इतना प्रेम और आनंद की बातें हैं, तो साक्षात धामधनी में कितने हैं। ये सब शऊर के लिए संबंध स्थापित क्या होता है दिखाने का। मैंने वहां घड़ी है करके, घड़ी है करके बोले तो मैं ये अंगुली की यहाँ पर घड़ी नहीं, घड़ी तो दीवार में। ऐसे ही यहाँ का जो एक्टिविटी जो है, सेवा संबंध, वो परात्म का आनंद अनुभव शऊर के लिए दिया होता है। इसीलिए तब ही फूटे कूपा कांच का, हर रूहों जतन करे कई विधा। अब जागृत आत्मा अपने आप को भी जतन करती है, धनी भी जतन करवाते हैं। जाने जिन्हें प्याला देवे गिरा है, ये प्याला, ये धनी का संबंध का जो प्रेम का प्याला है, ये गिरना नहीं चाहिए। अर्थात ये प्रेम को कहीं हल्ला करना, ये प्रेम को कहीं शोरगुल मचाना, ऐसा नहीं। वो तो एकदम जिन पाए तिन माए समाए, आगे क्या बोला, आहा राखत जोर छिपाई। ये तो इतना कीमती चीज है। संसार में स्थूल कीमती चीज सोना चांदी लोग कितना संभाल के रखते हैं, और ये परमधाम का प्रेम हल्ला करने का चीज है ही नहीं। ऐसा प्रेम छुपा के रहे। इंद्रावती आत्मा के हृदय बोल रहा है, जिना जेता हजम हो वही, ज्यों होए नहीं बेहोश। जितना हजम कर सकते हैं उतना ही पिलाते हैं। तब ही फूटे कुपा कांच का, पाओ प्याले के जोश। धनी का वो प्रेम का जो एक पाव पाला, पाव भर है, एक सिक्का 1 रुपया में 4 आना भर अगर मिला तो भी कांच टूट सकता है।
इसलिए 100 का 100 पीना तो कितनी पात्रता होनी चाहिए। इसलिए 100 पै दर पै क्यों पी सके। पै दर पै मतलब कंटिन्यू, एक के ऊपर ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो धामधनी कैसे पी रहे इंद्रावती आत्मा, एक चौपाई के बाद दूसरी चौपाई आता है, फिर तीसरी चौपाई आता है। प्राण जी बोले चौपाई आ रहा ही नहीं, मैं उतना ही गहराई से भी अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए अपने में बोलते हैं एक के ऊपर एक मैं तो पी रहा हूँ। तो धनी ने मुझे तैयारी करके दिया, नहीं तो ये मेरे हृदय में भी छुपने वाला नहीं है, ये टूटने वाला है। तो हर एक के पीछे प्राणनाथ जी धनी का मेहर देख रहे हैं। सो पै दर पै क्यों पी सके, पर हुकुम करता पनाए। लेकिन धनी का हुकुम ने पनाए शरीर को रखा, नहीं तो ये टूट जाता। तो इंद्रावती में घट रहा है, अब इंद्रावती में ही रह करके समझने की कोशिश करें। अब इंद्रावती मेहर करके कितना हमें बख्शिश देगी उतने ही पीना है। ये अंग लगे प्याला जिनके, सब खलड़ी जाए उतर। सही जाए ना बोए जिनकी, सो क्यों सकिए मुख लगाए। सुगंध ही सहन नहीं होता है, मुंह लगा करके घट 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 पियो ने तो कुरे छोड़ दे बने। वो तो मुंह लगा करके, सो क्यों सके मुख लगाए। नाक में सुगंध पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। प्रेम की बातें सुनते ही बेहोश हो जाता है ब्रह्मात्मा। उनको तो प्रेम को पिलाने लगेगा तो वो रहेगा ही नहीं। लेकिन धनी पिलाएंगे पिलाएंगे ऐसा। सो पै दर पै क्यों पी सके, पर हुकुम करत पनाए। हुकुम ने मुझे पिला रहा, एक एक चौपाई जहां जहां है वहीं वहीं पहुंच करके मैं तो पी रहा हूं। इसलिए इंद्रावती को अंदर हो रहा है। अब हमारे ऊपर कितना होगा, वो तो बांट रही है, हम कितना ले सकते हैं। उनको यहाँ तक आने के लिए, ऐसा पीने के लिए उनको जीवन का साधना पक्ष दे भूलना नहीं है। साधना पक्ष से ही इसको, इसलिए बीतक छोड़ करके वाणी का वाणी समझ में आएगा नहीं। इसलिए सही जाए ना बोए जिनकी, सो क्यों सकिए मुख लगाए। सो पै दर पै क्यों पी सके, पर हुकुम करत पनाए। पर हुकुम करत पनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सतगुरु महाराज की जय।